देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी भरा तो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल की पग धोए, नैनन के जल की पग धोए। सुदामा की ऐसी दशा देख करके आज मेरे दीन दयालु बाके बिहारी चरण आंसुओं से गंगा को बुलाते तो देरी होती, लक्ष्मी को बुलाते तो देरी होती, यमुना को बुलाते तो देरी होती। देख लिए मेरे सुदामा के लिए जल की आने में देरी है, तो आते आते इतनी प्रेम बढ़ गई, इतनी उमंग बढ़ गई कि रुकी सारा जगत आज सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। सुदामा जी सामने सिंहासन पे झुके हैं और प्रभु सुदामा जी के मनोगत भाव को जान गए कि सुदामा जी सिंहासन पर मुझसे मन की बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए मित्र जब वर्षों के बाद मिलते हैं ना तो मन की बात तो होनी चाहिए। तो संकोची स्वभाव से सखा को जो है प्रभु हाथ में पकड़ करके, क्योंकि मित्र थक गए थे, ऐसा मालूम पड़ रहा था गंगा की नदियां बहा करके आज सुदामा को ऐसा बना दिया। नाना प्रकार के व्यंजनों का भोजन कराया, तांबूल निवेदन किया और सुदामा जी महाराज को रुक्मणी के जो कक्ष है वहाँ हस्ती दंत निर्मित सुंदर पलंग है, जैसे वैकुंठ में भगवान का विराजमान है ना शेषनाग जैसा गद्दा, ऐसे ही गद्दा पर जाकर के आज मेरे सुदामा को जो है लेटा दिया। और सुदामा जी को लेट कर ऐसा लगा जैसे आज क्षीर सिंधु में वो लेटे हुए आनंद विभोर हो गए, आह्लादित हो गए। इतनी खुशी है कि मैं शब्दों से बखान नहीं कर सकता। अपने आनंद को जो है भगवान से कुछ बता नहीं पा रहे हैं। इतना अपार सुख अनुभव हो रहा है कि प्रभु के स्वभाव को प्रसन्नता के साथ मन भी जो है सराह रहा है, पर कुछ बोल नहीं पा रहा है। सुदामा जी सैर कर रहे हैं और मेरे बाके बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल सुदामा की चरण दबा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ते हैं, रोकते हैं, पर एक बात नहीं सुनते। सुदामा जानते हैं, उन्हें बचपन से ही मालूम है। पर रुक्मणी जी ने देखा जब मेरे स्वामी जी चरण सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी महापुरुष की सेवा करना चाहिए, तो तुरंत एक पंखा उठा करके ले आई और एक किनारे पर खड़ी होकर के हवा दे रही है। ऐसे है मेरे सुदामा, जिसके लिए आज मेरे लक्ष्मी और नारायण पर पैर दबा रहे हैं, लक्ष्मी रानी हवा दे रही है। कितना बड़ा ऐसा भक्त, भगवान कहते हैं भक्त को ऐसा ही चाहिए जिसके लिए भगवान दौड़ पड़े। भगवान तो सब कुछ बनने में तैयार है, लेकिन भक्त भी वैसा ही चाहिए। आज प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख लो, भगवान सब कुछ करने को तैयार है। आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, देख तो इस अवधूत के झाग को। आज लक्ष्मी नारायण सेवा कर रहे हैं, सारा जगत जिसकी सेवा करता है। लक्ष्मी रानी पंखा हिला रही है। संसार में इससे बड़ा संपन्न और कौन हो सकता है? कौन कह सकता है सुदामा गरीब है? कौन कह सकता है सुदामा गरीब है? भगवान कहते हैं, भगवान कहना चाहते हैं कोई सुदामा जैसे तो बने। भगवान तो उनकी चरण रज में स्नान करते हैं। कोई निरपेक्ष बनकर तो देखे। हमारी ना तो जाने कितनी अपेक्षाएं हर व्यक्ति से होती है, जो हमसे जुड़ा कि हम उससे अनेकों प्रकार की अपेक्षाएं कर बैठते हैं। हाँ, ये बड़ा आदमी है, इससे मैं जुड़ूंगा तो मेरा काम आ जाएगा। अरे हमारे काम आएगा तो काम तो प्रभु का भजन ही आएगा। जीवन में कोई बड़ा आदमी काम किसी का आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन ये मनुष्य जो तत्व है ना, सारी आकांक्षाओं को मन में लेकर के बैठा है। ये बड़ा आदमी, इससे दोस्ती कर, इससे तो दोस्ती किसी से मत करना। दोस्ती करना है तो दुनिया के जो रचयिता है, जो सबके मालिक है, जो मेरे गोविंद है, जो आज श्याम लता आपके सामने पर जो बैठे राधा कृष्ण, इनसे दोस्ती करना, इनसे प्रेम करना। तो दुनिया में आपको किसी के आगे भीख मांगना नहीं।
यार में मुरली वाला वो कितना राधा रोई रोई, कितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जय हो भगवान और सुदामा के दिव्य मिलन है। प्रेम मस्त्रों के सहित बड़े भाव से ताली बजाते हुए सेवा करें श्री राधे। यार की हालत देखी उसी के हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ओ ऐसे बढ़ता कर्ज समा, ऐसे बढ़ता कर्ज समा परवाना तेरी। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। इतना राधा रोई रोई, इतना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ताली की सेवा जो है जरूर देखिए, क्योंकि संसार में ताली कभी खाली नहीं जाएगी, आपकी हस्तरेखा भी बदल जाएगी, आप परमात्मा के साथ हैं। श्री राधे। बोलो पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। ओ आंसू में भर पाई हमको, आंसू में भर पाई हमको जीने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। इतना राधा रोई रोई, इतना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना बोलबा के बिहारी लाल की जय। राजा तेरे दांत कितना कर रहा था, हाँ कन्हैया बहुत तंगी थी,
तो ऐसे धीरे धीरे एक एक बार याद आए, उस दिन हम लोग पानी के नाम से रास्ता भटक गए थे। हाँ कन्हैया, रात भर हम लोग भटके, लेकिन दूसरे दिन जब गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने हमारी सेवा को देखकर अपने अंक से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, प्रेम से लगा लिया। तो संदीपनी आश्रम की जो दीक्षा है, सारी चीजों को दूर, और अंत में कन्हैया धीरे धीरे बोले, तू तो उस समय बाबा जैसी तेरी चाल थी, तेरी शादी वादी भाई की नहीं भाई। कन्हैया सुदामा जी शर्मा जाते हैं, बाद में टाल बटोल डाले, लेकिन बाद में धीरे 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 कन्हैया, सुदामा ने कन्हैया जी से भी पूछा कि तुम्हारी शादी हुई कि ना भाई। तो कन्हैया ने भी टाल दिया कि कोई का शादी होती तो बताते, है ना। कन्हैया भी जो है टाल दी। अब पैर दबाते दबाते बहुत समय हो गए, तो बोलते मित्र के यहाँ जाते हैं, तो मित्र के यहाँ खाली नहीं जाना चाहिए। तो पूछे कि हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजियो है क्या। सुदामा जी हाँ इतने बड़े राजाधिराज के सामने बैठे हैं, द्वारकाधीश, उनके सामने ये पटा पुराना वस्त्र वाला वो चावल कहाँ दिखाए, संकोच में धरे बैठे हैं। हाँ एक गोली में ऐसा दबाए बैठे हैं, ऐसा करके लेते हैं, है ना, दोनों गोलियों ऐसा तिरछा है, भगवान दबा रहे हैं। बार बार भगवान जो है विवश करते हैं, लेकिन सुदामा जी मेरी इज्जत ना चली जाए, इतने बड़े राजघराने में आए, मेरी मान ना चला जाए, इसलिए छुपाए बैठे। लेकिन वो तो टेढ़ी टांग वाले मुरली, इसीलिए जो है 3 जगह से मेरे कन्हैया टेढ़े हैं, बड़े बड़े को टेढ़े को जो है सीधा कर देते हैं, ऐसे है हमारे कन्हैया। जो सोज होते हैं, छत्तीसगढ़ी भी बोल रहा हूँ, तो टेढ़े वही होते हैं जो झुकता है, और जो सीधे हो जाते हैं ना वो टूट जाता है। इसलिए झुकना भी चाहिए लोगों को। जिनके अंदर झुकाव नहीं है वो अकड़ता है, और जो अकड़ता है वो टूट जाता है, इसलिए टूटना किसी को नहीं है। तो आज कन्हैया ने जो है बोले के बाद बहुत समय से देखो सुदामा, तो एक ही हाथ में वो डर जो है दर्द नहीं हो रहा। हाँ कन्हैया ठीक बोलो, दर्द तो हो रहा है तो ऐसे कर लो, पर कहाँ सुदामा माने को कि पोटली लगी हुई थी। लेकिन इधर वैसी बात करते करते फिर सुदामा ने बोले, मैंने अपनी परिचय बता दिया, मैंने अपने पत्नी के बारे में बता दिया कि मेरी पत्नी का नाम सुशीला है, मेरे बच्चे भी हैं, सब कुछ बता दिया। लेकिन छैल से मिले, मैं तो उसे बार बार पूछा कि तो को शादी भई कि नहीं भई, तुम्हारी शादी भई कि नहीं भई। तो आज भगवान को बताना पड़ा कि हाँ शादी तो भाई, लेकिन तो आज मेरे बाल कृष्णलाल सुदामा जी को जो है अपनी सारी रानियों का जो है दर्शन करवाने, क्योंकि कौन गए थे भगवान के यहाँ, द्वारकाधीश के यहाँ, उनका बचपन का मित्र और साथ में ब्राह्मण भी थे। मेरे ठाकुर ब्राह्मण के बहुत सेवा करते थे, बहुत पूजते थे। ब्राह्मण से ही मुझको शक्ति प्राप्त होती है, और ब्राह्मण ही सर्वस्व मेरा धन है। तो आज जो है सबको निहाल करने के लिए सुदामा बोले, अच्छा चल आज मैं तुम्हारी जितनी भी रानी महारानी सबका दर्शन करो, सबको आशीर्वाद दूं। तो आज भगवान जो है सबको बुलाते रही, रुक्मणी आ जाओ बाबा से आशीर्वाद दे दो। जितनी पत्नियां थी जो है पारी पारी करके सब आने लग जाती है। बहुत संक्षिप्त बता रहा, बहुत लंबी कहानी है ना। लगभग समय लोगों के पास बहुत कम रहती है, समय को देखते हुए हम जो है बहुत संक्षिप्त में सुना रहे हैं आपको कथा। तो सारे रानी जो है पारी पारी करके सब दर्शन करने आ रही हैं, और एक आकर के दर्शन करी, आशीर्वाद भवो पुत्रवान भवो, नाना प्रकार से बहुत बोल रहे हैं सुदामा जी, बहुत प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं। पुत्रवान भवो, पति प्रिया भवो। लेकिन 100 हुआ पत्नी का, 200 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ, 500 हुआ। अब तो सुदामा जी के जो हाथ ऐसा उठ रहा था ना, वो हाथ उठना भी बंद हो गए, है ना। हाथ उठना भी बंद हो गया। वारे कन्हैया अभी और कितनों भयो। तो
कन्हैया ने बताया सरकार अभी तो 500 ही आपने आशीर्वाद दिया है, अभी और कितनों बजे और कितनों बचो। तो जैसे ही भगवान ने बताया केवल 500 में आप पहुंचे हो, तो कन्हैया तेरी कितने से शादी हुई है? तो आज मेरे कन्हैया ने सुदामा को बताया कि 16,108 16,108 500 में ही सुदामा जी की सांस फूल लेकर कि बस कर कन्हैया, कभी तक के सबको पुत्रवान भव, लालो भव, पतिव्रता भव, तो केवल भव भव में रह गए थे, है ना। जितनी आए भव 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 भव, लेकिन भव भव भी कहना बंद हो गया। तब सुदामा जी की खोपड़ी और हाथ, खोपड़ी गर्म हो गई, हाथ दुखने लग गई। अब कुछ करी धरी ना, सुदामा जी का माथा खिसक गया। और एक कन्हैया तेरो मोर तूने तो मेरो कर दियो कल्याण, 5,000 कुआसिन देवे से मेरो घरों बैठ गयो, हाथ तू कन लागो, और 10,000 से मेरी आवाज ही ठप हो जाएगी। भगवान बोले अब तुमने घर में ही लड़ाई कराई, क्योंकि तुमने आधे को भी आशीर्वाद दी। एक पत्नी को ला करके हार आभूषण दे दी, दूसरी नहीं पाएगी तो प्राण बचाएगी भगवान की? नहीं बचाएगी। तो दुश्मन मत बनवाओ, सबको आशीर्वाद दो। ये भी सही कही बात कन्हैया। एक काम कर, देख ये तेरी अर्धांगी है, पत्नी कहती है अर्धांगी, है ना, जितने सब है ना, ये तेरे 16,108 ये तेरी अर्धांगी है, और तू इन सबका अर्धांग है। इसलिए ऐसा कर भैया, तू मेरे सामने में आ जा, जितने आशीर्वाद है तेरे को आशीर्वाद दूंगा ना, तो उन सबको आशीर्वाद मिल जाओ। भगवान ने कहा हाँ मित्र, ये बात भी सही कही। तो सबके साथ मिलकर प्रभु ने को जो है सुदामा जी को जो है प्रणाम किया, और सुदामा ने जो है सबको इकट्ठा आशीर्वाद दिया। तो गदगद होकर के सुदामा जी द्वारकाधीश से बोले, लाला हमने एक शादी करी और तोय ना बुलाए, तो तूने इतना मुझको सुनाया, और तूने इतनी शादी करी भैया, एको विवाह में हमको याद ना करी। अरे एक में तो बुला जाते। भगवान जोर से हंसकर बोले, जो मैंने अभी भी बताया, क्योंकि भगवान